2016 में सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके तहत 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। मकसद था ब्लैक मनी को नियंत्रित करना। नए नोटों को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए थे। इनकी डिजाइनिंग ऐसी रखी गई थी कि जिससे जाली नोट बनने लगभग असंभव थे। हालांकि यह भ्रम ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा और देश में जाली नोट पकड़े जाने की खबरें जोर पकड़ने लगी। जाली नोटों के कारोबार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे पूरी तरह खत्म करना सरकारी एजेंसियों और संस्थानों के लिए मुश्किल काम है। प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई राज एंड डीके की वेब सीरीज फर्जी ऐसी ही खबरों से निकली एक कहानी है, जिसमें देश में जाली नोटों के जाल, इस काले कारोबार को लेकर राजनेताओं की सोच और मिली भगत, आर्थिक असमानता और ईमानदार अफसरों की जिद और जुनून को दिखाया गया है। साथ ही सीरीज जाली नोटों के कारोबार की कड़ियों को बारीकी से दिखाती है। सीरीज से शाहिद कपूर ने OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया है। सीरीज की पूरी कल्पना उन्हीं के किरदार सनी यानी आर्टिस्ट को केंद्र में रखकर की गई है। जाली नोटों के इस कारोबार का वो एक मामूली मोहरा होते हैं, मगर अपने दुर्लभ हुनर के चलते इस कारोबार की धुरी बन जाते हैं। यह सीरीज साउथ के लोकप्रिय कलाकार विजय सेतुपति का भी डिजिटल डेब्यू है। वहीं राशि खन्ना की यह हिंदी की दूसरी वेब सीरीज है। OTT स्पेस में क्राइम पर आधारित वेब सीरीज और शोज की कमी नहीं है, मगर ज़्यादातर गैंगस्टर, बाहुबली, आतंकवाद, जासूसी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के आसपास ही घूमती हैं। ऐसे में जाली नोटों के आर्थिक अपराध पर बनी फर्जी OTT स्पेस के कंटेंट में एक नयापन लेकर आती है। फर्जी तेज रफ्तार थ्रिलर है, जिसमें बोरिंग करने वाले लम्हे बहुत कम हैं। सनी यानी शाहिद कपूर एक पेंटर और स्केच आर्टिस्ट हैं। बेहद प्रतिभाशाली हैं। बारीकियों को देखने की जो नज़र उन्हें मिली है वो दुर्लभ है। अपने नाना माधव अमोल पालेकर के साथ उनकी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं। नाना और बचपन के दोस्त फिरोज भुवन अरोड़ा यानी कि के अलावा उसका कोई नहीं है। सनी का पिता चोर था, जो बचपन में ही उसे एक ट्रेन में छोड़कर चला गया था। मासूम सनी अलग अलग स्टेशन पर पेंटिंग बनाता रहता है, इस उम्मीद में कि कहीं उसके पिता उसे देख लें और उसे ले जाएं। मगर पिता की मौत हो चुकी होती है। एक स्टेशन पर उसे नाना मिल जाते हैं, जो फिरोज को अपने साथ ले जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके नाना समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। इसके लिए कर्ज लेकर भी क्रांति मैगजीन निकाल रहे हैं। बार बार मोहलत मिलने के बाद भी कर्ज चुकता नहीं दिख रहा। आर्थिक तंगी के कारण प्रेस बंद करने की नौबत आ जाती है। नाना की इस हालत को देखते हुए सनी अपने हुनर का इस्तेमाल करके जाली नोटों के धंधे में उतर जाता है। पहले ज़रूरत और मजबूरी में शुरू हुए इस खेल का चस्का सनी को लग जाता है और अपनी आर्थिक परेशानियों से निजात पाने का सहारा मिल जाता है। लालच सही गलत की सोच को खा जाता है। सनी की शोहरत जाली नोटों के कारोबार के बड़ी मछली मंसूर दलाल के मेनन तक पहुंच जाती है। सनी उसके साथ काम करने लगता है। यह आर्टिस्ट ऐसा जाली नोट बनाता है जिसे धनरक्षक मशीन भी नहीं पकड़ पाती। दोनों मिलकर 12,000 करोड़ की नकली करेंसी बाजार में उतारते हैं। यह मंसूर की जिंदगी का सबसे बड़ा दाव है, जो उसने न्यूकमर आर्टिस्ट पर लगा दिया है। मगर माइकल यानी कि विजय सेतुपति के नेतृत्व में नवगठित सरकारी एजेंसी CCFART सनी और मंसूर के हर प्लान को पलीता लगा देती है। लगभग एक घंटे के 8 एपिसोड में फैमिली कहानी का स्क्रीन प्ले निर्देशक जोड़ी राज निधि मोरू, कृष्णा DK, सीता R मेनन और सुमन कुमार ने लिखी है। हिंदी संवाद हुसैन दलाल और अतिरिक्त संवाद राघव दत्त ने लिखे हैं। साधारण चोर पुलिस मार्का कहानी को जाली नोटों के धंधे की पृष्ठभूमि पर लेकर थ्रिलर के साथ चुस्त स्क्रीन प्ले में ढालने का श्रेय लेखकों को जाता है, जो गोवा गॉन से लेकर द फैमिली मैन सीरीज तक जारी है। फर्जी के स्क्रीन प्ले में सनी के नरेशन को चुटीले अंदाज में इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी कहानी सुना रहा है। पहले एपिसोड में सभी प्रमुख किरदारों का परिचय हो जाता है और फिर आगे के एपिसोड में कहानी की रवानगी के अनुसार वो आते जाते रहते हैं। फर्जी का स्क्रीन प्ले मुख्य रूप से सनी यानी आर्टिस्ट और माइकल के ट्रैक्स को साथ लेकर चलता है। एक तरफ सनी अपने हुनर का गलत इस्तेमाल करके नकली नोटों के धंधे में उतर जाता है, तो दूसरी ओर माइकल जाली नोटों के कारोबार मंसूर दलाल के पीछे पड़ा है। माइकल की हिट लिस्ट में सनी कहीं नहीं है।
उसकी सारी कवायद मंसूर को पकड़ने के लिए ही है। शुरू के 4 एपिसोड में अपनी ज़रूरत के लिए सनी को जाली नोटों के धंधे में उतरते दिखाया गया है और इस क्रम में जाली नोट बनाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है वह दृश्य हिंदी सिनेमा में कम ही देखने को मिलते हैं। कागज़ का इंतज़ाम, रंगों का मिश्रण, डिज़ाइन की बारीकियाँ, सेफ्टी ट्रिप्स के दृश्य रोमांच पैदा करते हैं। 5वें एपिसोड के दर्शकों के लिए एक सुखद आश्चर्य तब सामने आता है जब द फैमिली मैन वाले चल्लम सर स्क्रीन पर आते हैं। यह किरदार कहानी को अहम मोड़ देता है। आगे के एपिसोड में माइकल, मंसूर और सनी के बीच चोर पुलिस का खेल जारी रहता है। जब उसकी जाली नोट नहीं पकड़ा जाता तो सनी का हौसला बढ़ जाता है और वो बड़ा खेल खेलने लगता है। मंसूर के लिए वो 2000 रुपये के ऐसा जाली नोट बनाता है जिसे फर्जी नोट पहचानने वाली मशीन तक नहीं पकड़ पाती। अब पुलिस को उस आर्टिस्ट की भी तलाश है। मंसूर के लिए 12,000 करोड़ रुपए का मार्केट में उतारना आसान नहीं। पुलिस से आगे रहने के लिए मंसूर को पुलिस के बीच एक मुखबिर चाहिए, जिसके लिए सनी आरबीआई की कर्मचारी और माइकल की टास्क फोर्स की मेंबर राशि खन्ना को फंसाता है। उसके मोबाइल में इंस्टॉल किए गए स्पाईवेयर के जरिए उसके हर कदम को जान लेता है। सीरीज़ का क्लाइमैक्स थोड़ा फिल्मी हो गया है, जो मंसूर से सनी के बदले पर केंद्रित है। आर्थिक अपराधों के लिए सियासत में संजीदगी की कमी को मंत्री पवन गहलोत, जाकिर हुसैन और सियासी मिलीभगत को एक पूर्व एमएलए के किरदार के जरिए बखूबी दिखाया गया है। फेक करेंसी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए टास्क फोर्स की मांग करते माइकल को देखकर ऐसा लगता है कि यह उनकी निजी ज़रूरत है। सनी के किरदार में शाहिद कपूर ने नेचुरल रहने की पूरी कोशिश की है। उनकी वेशभूषा और हुलिया किरदार के चारित्रिक गुणों को सपोर्ट करता है। सनी आला दर्जे का पेंटर होने के साथ स्ट्रीट स्मार्ट है, शातिर अपराधी नहीं है, इसलिए सही गलत के द्वंद्व में रहता है। भले ही दोस्त और पार्टनर फिरोज के सामने जाहिर नहीं करता, माइकल तेज तर्रार, देश के लिए समर्पित और जुनून अधिकारी है, मगर पर्सनल लाइफ में फेल है। उसकी शादी टूटने की कगार पर है। बच्चे की कस्टडी के लिए केस चल रहा है।